अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन भक्ति प्रदायक अवगुण हारक अभय प्रदाता राम भक्ति प्रदायक अवगुण हारक अभय प्रदाता राम अयोध्यावासी राम राम कौशल्य जीवन रतन प्यारे भारत दुलारे कौशल्य जीवन रतन प्यारे भारत दुलारे राम राम दशरथ नंदन राम राम हनुमंत पोषक साधु रक्षक वृद्ध उद्धारक राम हनुमंत पोषक साधु रक्षक वृद्ध उद्धारक राम 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 परम कृपालु दीन दयालु करुणा सिंधु राम परम कृपालु दीन दयालु करुणा सिंधु राम
राम दशरथ नंदन जवानी राम राम दशरथ अयोध्यावासी राम राम दशरथ नंदन अयोध्यावासी सीताराम 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 जानकी हनुमान की सीताराम जानकी सीताराम जानकी सीताराम जानकी श्री राम राम दशरथ नंदन राम राम दशरथ नंदन राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल और प्रेमानंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे तो सुंदर से भजन में भगवान राम के बहुत सारे गुण लिखे थे। परम कृपालु, दीन दयालु। तो हम भक्त उन्हीं के पथ पे हम चल रहे हैं, भगवान राम भगवान कृष्ण के। तो हम जो चर्चा कर रहे थे, हमारा जो धर्म है सनातन धर्म हित प्रधान है, दूसरों के हित के लिए हमें कार्य करना है। तो जो भगवान राम है, राम नाम ही, राम से क्या समझते हैं? आनंद के प्रदाता। रमन्ते योगिनो अनंते सच्चिद सत आनंद चित आत्मन इति राम पदनासु। तो रमन्ते योगिनो अनंत, योगी लोग अनंत आनंद में जिसमें रमते हैं वो राम। सत्य आनंद चित आत्मन, कैसा आनंद है? सत्य आनंद। सत्य आनंद मतलब शाश्वत आनंद में रमते हैं, तभी हिमालय अलग स्थानों पे बैठे हैं। इति राम पदनासु। तो भगवान राम के जो भक्त हैं वो कैसे आनंद में? शाश्वत आनंद में रमते रहते हैं। तो राम का मतलब क्या? शाश्वत आनंद। राम आनंद के प्रदाता हैं। तो जो भी राम के संपर्क में आता है वो आनंद को प्राप्त करता है। तो हम जानते हैं वाल्मीकि जी उदाहरण है सिर्फ। वाल्मीकि जी कौन थे पहले? रत्नाकर। चोर चोर तो हम सब हैं, क्योंकि जो सीता माता, लक्ष्मी कौन है? सीता। लक्ष्मी अपने तिजोरी में भर के बैठे, हम सब चोर हैं। भगवती बोलती है ना, तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक, 12वां 13वां सब में बता रहे हैं हम तेना एव स। तो वो डाकू थे रत्नाकर। रत्नाकर उनका नाम था, जब राम का नाम वो राम बोल भी नहीं पा रहे थे, मरा बोलते थे। लेकिन जब गुरु का कृपा हुआ, जब राम जब जीवन में आ गए,
तो उसके बाद फिर क्या बोल, कितना गुणगान वाल्मीकि रामायण में उनके बारे में किया गया है। तो हम पहले वाल्मीकि का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा कथा जो भी टाइम लगेगा हम बोल पाएंगे। तो मेरे पीछे का प्रणाम मंत्र दोहराएंगे। पूजंतम राम रामेति मधुरम मधुर अक्षरम आरुह्यम कविता शाखाम आरुह्यम आरु आरु मतलब चढ़ना, आरुह्यम आरुह्यम कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। तो जिन वाल्मीकि जी से राम नहीं निकल रहा था, गुरु ने बोला मरा मरा ही बोलो, तुम मारते हो शिकारी हो तो मरा मरा बोलो, तुम राम भी नहीं बोल पा रहे थे। अब शास्त्र के लिए क्या बोल रहा है, वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कोकिलम क्या होती है, कोकिल कोकिल कोयल। कोयल जैसा सुंदर गाते हैं वो कौन, वाल्मीकि राम कथा सुनाते सुंदर। मधुरम मधुर अक्षरम, हर अक्षर मधुर मधुरता से भरा हुआ है जो वाल्मीकि जी सुना रहे हैं। आरूढ़ कविता शाखा, कैसा लग रहा है, कविता रूपी शाखा पे चढ़े हुए हैं वाल्मीकि मुनि। गुणगान का किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं, कविता रूपी एक शाखा है उस पे वाल्मीकि बैठे हुए हैं। और मधुरम मधुर अक्षरम, हर अक्षर मधुरता से भरा हुआ है। ऐसे वाल्मीकि जी को वंदे वाल्मीकि कोकिल। पूजंतम राम राम, क्या कर रहे हैं, कोयल पूजती है ना, कुकू करती है, क्या कर रहे हैं, राम 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 राम। ये वाल्मीकि कर रहे हैं, मुंह से राम भी नहीं निकल रहा था। तो राम जब जीवन में आते हैं तो कैसा जीवन हमारा धन्यवान ऑस्पिशियस मंगलमय हो जाता है राम के आने से। ये वाल्मीकि जी के अपने उदाहरण से है। अगर राम हमारे जीवन में आते हैं हमारा जीवन इस तरह से हो जाता है। तो इससे तुलना की जा रही है वाल्मीकि जी की कोयल से। मधुरम मधुर अक्षरम पूजंती राम रामेति, पूज रहे हैं, कू कर रहे हैं, राम राम नाम ले रहे हैं, उनको वंदे वाल्मीकि कोकिलम, कोयल से तुलना की जा रही है। तो कई भक्त जो होते हैं वो कोयल जैसा नहीं बनना चाहते, मतलब तुम क्षत्रिय क्षत्रिय स्पिरिट है ना, फाइट बैक बाउंस बैक ऐसा होना चाहिए। तो अगले श्लोक में फिर उनका गुणगान किया जा रहा है। अब उनकी तुलना शेर से की जा रही है, सिंह के साथ, वाल्मीकि जी की। ये पीछे दोहराएंगे मेरे। वाल्मीकि मुनि सिंहस्य कविता वनचारिणा सुनवम राम कथा नादा कौन यान्ति परम गतिम। वाल्मीकि मुनि सिंह से, अब वाल्मीकि मुनि की तुलना किससे कर रहे हैं, सिंह के साथ, शेर के साथ। क्यों, अब दहाड़ रहे हैं वो। पहले तो धीरे धीरे राम राम मधुर बोल रहे थे, अब दहाड़ रहे हैं। जब शुरू में भगवान जीवन में आते हैं तो पहले तो मुझे क्या लगता है, बस ऐसे ही सब कुछ रहे, परिवार सब ऐसे रहे, जब होता रहे, प्रसाद टाइम पे मिलता रहे, सब ऐसा रहे। इसे थोड़े पुराने होने लगे फिर क्या लगता है, ये तो सबको बांटना चाहिए। लेकिन जब लगता है कि जब उतरता है वाकई में हरि नाम में उतरने लगता है, फिर बांटने का मन करता है, तो बांटना चाहिए। और वो कैसे हो गए, सिंह की तरह बन गए। वाल्मीकि मुनि सिंह से, सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं। कविता वन चारिणा, कहाँ घूम रहे हैं, पहले कहाँ थे, पहले वो आरूढ़ कविता शाखा, कविता की शाखा पे बैठे थे कोयल की तरह। अब क्या कर रहे हैं, अब वो वन चारिणा, अब कविता वन चारिणा, कविता रूपी वन है जंगल, उस पर चल रहे हैं, घूम रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, शुण्वतम राम कथा नादाम, नादाम समझते नगाड़े बजाते हैं, राम कथा को सुना रहे, जोर जोर से बोल रहे हैं वो। कौन यान्ति परम गति, ऐसा कौन होगा जो राम नाम नहीं लेगा और परम गति को प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो राम नाम लेने से क्या होता है, व्यक्ति परम गति भगवान के धाम को प्राप्त करता है, सारे पाप धुल जाते हैं केवल राम नाम लेने से। वाल्मीकि जो उदाहरण है इसके, कहा कोयल से तुलना, फिर सिंह से तुलना। जो राम भी नहीं बोल पा रहे थे वो कितने महान संत बन गए कि सारे सृष्टि में उनका गुणगान होता है, वाल्मीकि जी का। तो भगवान राम का नाम लेने से क्या होता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और क्या होता है, परम गति भगवान का धाम प्राप्त होता है। ये जो वाल्मीकि मुनि, ऐसा नहीं है कि ये जो ब्रह्म लोक में जो वाल्मीकि जो हमारे रामायण है वो जो ओरिजिनल है, उसमें 100 करोड़ श्लोक है। कितने श्लोक हैं, भगवद गीता में कितने श्लोक हैं, 700। कितने पढ़े हमने, 700 में से पीछे पिंजौर के धर्मपुर के कितने पढ़ चुके हैं, 700 श्लोकों में से। भागवतम में, रामायण में जो हमारे पास है वाल्मीकि जी पृथ्वी पर 24,000 श्लोक है, महाभारत में 1 लाख है। लेकिन जो ओरिजिनल रामायण जो ब्रह्म लोक में जो गाई जाती है ऊपर, उसमें कितने, 100 करोड़ श्लोक है, 100 करोड़। कितने श्लोकों में भगवान राम का गुणगान होता है। हमें लगता है राम के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है हमारे, तो 18,000 भागवतम श्लोक है हमारे, खत्म ही नहीं होती। 4 साल हो गए अभी, पहले दूसरे दिन पहले दिन घूम रहे हैं, पहले स्कंद 5वां अध्याय चल रहा है, चौथे साल में पिंजौर में। तो ये तो 100 करोड़ श्लोक है।
तो ये जो रामायण कहाँ पर है, जो ब्रह्मलोक में, ये वो रामायण है जहाँ पर, इसमें 100 करोड़ श्लोक इसके अंदर है। चरितम रघुनाथस्य बोले षट्कोटि परविष्टतम एक एक अक्षर पुंसाम महापातक नाशनम। चरितम रघुनाथ अस्य, रघुनाथ श्री कृष्ण राम का जो चरित्र है, षट कोटि, कोटि करोड़, षट सौ, 100 करोड़ परविष्टम, 100 करोड़ श्लोकों में सुनाई गाई जाती है। एक एक अक्षरा पुंसा, पुंसा मतलब मनुष्यों, एक एक अक्षर महापातक नाशनम, पातक होता पाप, महापातक कल्पना नहीं करते उस पाप को बोलते हैं। ऐसा पाप जो मनुष्य कर भी नहीं सकता, मिलकर नहीं कर पाएंगे। सारा भारत मिल जाएगा फिर भी नहीं, सारे मंत्री मिल जाएंगे ना फिर भी नहीं होगा, उसको बोलते महापातक, उसको भी नाश कर देती है। भगवान राम का एक एक अक्षर, केवल एक अक्षर को पकड़ लिया ना, तो ये कौन बोल रहा है श्लोक? ये भगवान शिव बोल रहे हैं पार्वती जी को। क्यों बोल रहे हैं? दोनों में अनबन हो गया किसी बात को। किस बात पर अनबन हो गया? क्योंकि शिव जी ने ज्यादा दे दिया। हमने भी चर्चा की, सनातन धर्म हमारा क्या है? हित प्रधान, दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए करना है। तो किसी तरह से 100 करोड़ जो रामायण है, 100 करोड़ श्लोकों वाली, अक्षरों वाली, तो भगवान शिव के हाथ में लगी। अब भगवान शिव ने जो उसको पढ़ा, उतने आनंद में मग्न हो गए। मतलब राम के वैसे महान भक्त हैं, राम या कृष्ण के, तो लेकिन उनको लगा ये तो अपने पास नहीं रहनी चाहिए, तो लोगों में बांटनी चाहिए ना, इतने सारे 100 करोड़। तो जो वैष्णव हैं, और खासकर तो भगवान शिव, तो वैष्णव नाम यथा शंभु, सभी भक्तों में कृष्ण सबसे ज्यादा महान भक्त है कृष्ण जी के, राम। तो उन्होंने 100 करोड़ को मैं बांट देता हूँ। अब 3 लोग हैं, स्वर्ग लोग, एक हमारा पृथ्वी नीचे के लोग, उन्होंने 100 करोड़ को 3 भागों में बांट दिया। तो कितना कितना आया उन्होंने, आया होगा 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार श्लोक ऊपर दे दिए। 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार श्लोक पृथ्वी पे दे दिए, नीचे बीच के लोगों में दे दिए। 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार श्लोक नीचे लोगों में दे दिए। अब कितना बच गया? 1 करोड़ अभी भी बच गया। तो शिव जी को लगा, पार्वती को बोला अच्छा चलो ये तो हम रख लेंगे, इस पर तो हम ही चर्चा करेंगे। तो शिव जी को लगा नहीं भी ज्यादा हो जाएगा, इतने इतने लोग हैं, जीव है, सबका उद्धार होना चाहिए। उन्होंने 1 करोड़ को फिर फर्दर 3 भागों में बांट दिया। सबसे ऊपर के लोगों को कितने दिए उन्होंने? 33 लाख, 1 करोड़ है ना, 33 लाख 33 हजार 333, यही बना ना। और 33 लाख 33 हजार 333 बीच के लोगों में, और 33 लाख 33 हजार 333 नीचे के लोगों में दे दिए। तो पार्वती जी ने बोला अब अगर आपने और दिया ना तो फिर बात नहीं होगी। तो कितना रह गया? अब 1 श्लोक रह गया। तो भगवान शिव, क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु, सभी वैष्णव प्रथम से दयालु, हित प्रधान हमारा धर्म है, दूसरों का कल्याण हित के बारे चिंतन करते हैं। ये भी लोगों को बांट देना चाहिए जीवन को उद्धार के लिए, क्योंकि भगवान राम का नाम कैसा है? कैसा नाम है कि मैंने बताया, महापातक नाशम। एक एक अक्षर आप पूछा, एक अक्षर ही मिलने दो किसी को, महापातक नाश से भी नाश हो जाएगा, महान से महान पाप भी। फिर एक जो एक अक्षर था, एक श्लोक, उसमें 32 अक्षर थे। उन्होंने ये भी बांट देता हूँ, ज्यादा है, इतना रख के मैं क्या करूंगा। फिर उसके 3 हिस्से कर दिए। सबसे ऊपर ऊपर रोकों में कितने गए? 32 के तीसरा हिस्सा। स्कूल कौन कौन गया है? 32 का तीसरा हिस्सा 7.5। तभी दुकानें अच्छी नहीं चल रही हैं। कैलकुलेशन में दुकान चलती, ग्राहक आते हैं, मतलब मुनाफा ज्यादा नहीं हो रहा है। कितना जाएगा? 10 लोग, 10 अक्षर ऊपर गए, 10 बीच के लोगों में, 10 सबसे नीचे से राधा माधव। तो कितने रह गए? अब 2 अक्षर रह गए। तो पार्वती जी को भगवान शिव ने बोला अब ये मैं नहीं दूंगा। कौन से 2 अक्षर थे? राम नाम। तो ये पार्वती जी कन्विंस करने के लिए भगवान शिव वाला श्लोक बोलते हैं, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे। चरितम रघुनाथस्य षट कोटि परविष्टम एक एक अक्षर पुंसाम सर्व महापातक नाशनम। एक अक्षर भी बहुत है पार्वती, एक अक्षर बहुत है, मतलब 2 ही अक्षर, जो एक क्या है, राम, यही बहुत है मेरे। तो राम के अंदर सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सबके सब अंदर आ जाते हैं। जो व्यक्ति राम को जानता है वो सारे वेदों, सारे शास्त्र पुराणों को जानता है। जो सारे वेद शास्त्र पुराणों को जानता, राम को नहीं जानता, तो उसका जानना वो अज्ञानता है। लेकिन जो राम का भक्त है, जो हनुमान, कोई भी जो राम का नाम ले रहा है, राम को जानता, सारे वेद शास्त्र सबको जानता है। तो ये भगवान शिव पार्वती जी को बोलते। तो अब हमने वाल्मीकि जी का प्रणाम मंत्र बोला, भगवान राम का बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, है ना? मुझे लग रहा है प्रणाम मंत्र में आज की क्लास हो जाएगी। कोई बात नहीं, प्रणाम मंत्र भगवान राम का बोलेंगे, तो मेरे पीछे दोहराएंगे आप।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। किसी को याद हुआ? रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। किसी और को याद है वो? रामाय रामचंद्राय रामाय रामभद्राय रघुनाथाय वेदसे रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय पतये नमः। सीताय पते। ये अक्षर खरे परे निकाल देना इनके प्लेट में से। इसको अच्छे से याद हो वही बोलेगा जो अच्छे से याद हो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। तो ये श्लोक किस तरह से आया है, कैसे आया है श्लोक? श्लोक के पीछे भी एक रहस्य है, हिस्ट्री है। श्लोक कैसे, ये पूरा श्लोक बना कैसे, बताना चाहेगा कोई? आप जीत सकते हैं 7 वाला प्लॉट हमारे साथ में, फिर हमें दे देना। उसके बाद हेल्पलाइन ले सकते हैं 50-50 फोन ऑफ फ्रेंड। पहला अक्षर क्या है? राम आया। ये दशरथ महाराज भगवान राम को ऐसे पुकारते थे, राम कह के पुकारते थे। क्या बोलते थे? उसके बाद था राम भद्राय। ये कौशल्या माता बोलती थी। क्या बोलती थी? राम भद्राय, राम भद्र। भद्राय मैंने बताया मंगलकारी, सर्व मंगलकारी राम का नाम। जितना आपके जीवन में राम नाम आपके घर में आएंगे उतना आपका घर, आपका जीवन मंगल में। कौशल्या माता राम भद्राय बोलती थी। रामचंद्राय कैकेयी माता बोलती थी। क्या बोलती थी? रामचंद्र, रामचंद्राय। वेद से, वेद से होता है सृष्टि के जनता, सृष्टि बनाने वाले, सृष्टि के पालनहार। ये बोलते थे वशिष्ठ मुनि, उनके जो कुल गुरु थे। उनको पता था भगवान है, माता पिता किसी को नहीं पता भगवान है, उनको तो पता था वशिष्ठ मुनि को। क्या बोलते थे? वेद से, मतलब सबके, पूरी सृष्टि के सबके नियम बनाने वाले और पालनहार, वेद से बोला जाता है। रघुनाथ आया। रघुनाथ कौन बोलता था उनको? रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। रघुनाथ बोलते थे उनको अयोध्या वासी। क्या बोलते थे उनको? रघुनाथाय। और नाथाय, नाथ कौन बोलते थे उनको? ये समझ सकते हैं नाथ कौन बोलते हैं? सीता माता बोलती थी उनको नाथाय। और सीताय पते नमः, सीतापति कौन बोलता था? तो रघुनाथ बोलते थे ऋषि मुनि, ऋषि मुनि बोलते रघुनाथ है, रघुनाथ बोलते थे। और जो अयोध्या वासी बोलते सीतापति, सीतापते नमः। तो इस तरह से श्लोक पूरा इकट्ठा हो गया है। अब याद हुआ किसी को? भगवान राम का प्रणाम मंत्र है। राम मंदिर भी जाना, वहां जाके बोलना है, मैं प्रणाम मंत्र आने चाहिए, जिसके सामने जाए उसका प्रणाम मंत्र। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। तो राम बोलते दशरथ महाराज, और रामभद्र बोलते कौशल्या माता, रामचंद्र कैकेयी माता, वेद से वशिष्ठ मुनि, आगे रघुनाथ, रघुनाथ है ऋषिगण, और नाथ सीता माता, और जो सीतापति अयोध्या वासी बोल, सीतापति बोल।
तो ये इस तरह से मंत्र हमारे को मिला है, जो प्रणाम मंत्र भगवान राम का। तो सब मिलकर जब हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं, कितनों की ओर से बोल रहे हैं, तो कितनों की कृपा मिलेगी। दशरथ महाराज की, कौशल्या की, कैकेयी माता की, अयोध्या वासियों की, वशिष्ठ मुनि की, सभी ऋषियों संतों की कृपा मिलती है, इस मंत्र को हम जप करते हैं। तो इतना मधुर हमारा जो, और भगवान राम तो मधुर है ही, भगवान के भक्त भी बहुत मधुर हैं। और हम देख रहे हैं कैसे भगवान शिव, भगवान राम सारी लीलाएं किससे करते हैं, ताकि हम सब बद्ध जीवों का उद्धार हो, इसके लिए वो आते हैं। और इस सारे जो वनवास से गुजरे, सब चीजों से गुजरे, ये किसके लिए गुजरे, तपस्या से, तकलीफों से, हम जीवों के उद्धार करने के लिए। उनको इनसे चीजें गुजरने की आवश्यकता नहीं है, केवल दिखाने के लिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, भाई को कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, बंधु को, मित्र को कैसा होना चाहिए, सेवक को कैसा होना चाहिए, वो दिखा रहे हैं, इस करके इस परिस्थिति से निकल रहे हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर इसमें उदाहरण है, विशेषकर भगवान राम तो, जो अभी आप भजन में गा रहे थे, परम दयालु परम कृपालु राम भगवान जो हैं, वो कभी भी किसी जीव में दोष नहीं देखते, दिखता ही नहीं है दोष किसी के अंदर, गुण पकड़ते हैं, तो गुण देखते हैं राम। बहुत सारे उदाहरण, मारीच का उदाहरण आता है। तो मारीच जो है बुरी संगत में पड़ गया था, वो स्वभाव बिगड़ा हुआ था, असुर था। तो बुरी संगत में पड़ जाओ तो एक चांस है, अगर हम ही बिगड़े हुए हो तो फिर चांस नहीं। भगवान ने स्वभाव को तो नहीं छोड़ा, लेकिन मारीच के लिए उन्होंने क्या किया, तीर का जो आगे का नुकीला भाग होता है उसको निकाल दिया, और उसके फिर मारीच को मारा। और मारीच 100 योजन दूर, 800 मील से ज्यादा जाके गिरे, और जहाँ समुद्र में गिरे, पानी ऊपर उछल गया, और वहां पर रेत का ढेर बन गया, टापू बन गया, जगह का नाम पड़ा मारीच। धीरे धीरे मारिश, आज मॉरिशियस है। मॉरिशियस कहाँ है, जहाँ मारीच गिरे थे। और आज भी वहां पे हर घर में हनुमान जी का मूर्ति, हनुमान जी की पूजा की जाती है, किसके डर से, ये तो मारीच आ जाएगा। तो अगर हम बिगड़े, बस बुरा संग होगा तो एक चांस है, सत्संग में आके निकल जाएंगे, तो खुद नहीं, मतलब खुद असुर नहीं बनना है, तो चांस है मारीच। तो भगवान सिखा रहे हैं, भगवान क्या देखते हैं, गुण देखते हैं। तो जिस समय रावण मारीच को लेकर आए सीता माता का हरण करने के लिए, तो मारीच तो जब वहां गिरा था, उसका अनुभव था अच्छा, इतनी लंबी फ्लाइट, बिना वीजा, बिना उसके, बिना डीजल पेट्रोल कुछ नहीं, कहाँ जाके 800 मील दूर जाके गिरे। तो हर समय राम का नाम लेते थे, सोते जागते। और जब वो राम को दूर ले जाने के लिए मृग के रूप में आए, और राम 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 कर रहे थे, तो भगवान राम ने अवगुण नहीं देखा। क्या भगवान राम जानते नहीं असुर है वो जानते हैं, लेकिन मेरा नाम ले रहा है क्योंकि वो, इस करके भगवान उसके पीछे भागे। तो हम भी अगर मारी जैसे ही क्यों ना हो, लेकिन अगर राम राम नाम लेंगे, भगवान हमारे पीछे भी भागेंगे। तो भगवान राम इतने दयालु हैं, वो केवल गुण देखते हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है, छोटे छोटे गुणों को पकड़ लेते हैं, इतने दयालु हैं। जिस समय विभीषण आए भगवान राम के पास शरण लेने के लिए, तो जो सबके सब सेनापति सुग्रीव, जामवंत, सारे मना कर रहे थे कि असुर का भाई असुर, लेकिन असुर का भाई असुर ही होगा, तो उसको शरण मत दो, सारे मना कर रहे थे। केवल हनुमान जी ने बोला कि नहीं, ये व्यक्ति ठीक है, मेरे को शरण दिया जब मैं वहां पे था, तो इन्होंने मेरे को बचाया था, मेरी पूंछ जलाने के लिए जब मेरे को मारने का आदेश रावण ने दिया, तो इन्होंने उस समय आपत्ति की थी कि दूत को मारा नहीं जाता, तो उस करके इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन भगवान राम ने क्या किया, फिर भी उनको शरण दी। तो ये भगवान राम की क्या है, महानता है। तो भगवान राम क्या करते हैं, केवल गुण देखते हैं। तो भगवान राम का ऐसा वचन है कि जो एक बार मेरी शरण में आकर कह दे मैं तुम्हारा हूँ, भगवान राम क्या करते हैं, उसको अपना लेते हैं। साकृत एवं प्रपन्ना यश तवस्मिति चा याचते, जो एक बार आके कहते तवस्मिति, आज से भगवान राम मैं आपका हूँ। साकृत एवं प्रपन्ना, मैं शपथ लेता हूँ आज, हमेशा अगर जो मेरी शरणागत हो जाता है, तो मैं शपथ लेता हूँ आज से वो मेरा हो जाएगा, उसमें अभय प्रदान करता हूँ, अभय बना देता हूँ उसको। तो भगवान राम का ये क्या है, ये उनका कथन है। तो सारे मना कर रहे हैं राम को स्वीकार करने के, विभीषण को, लेकिन भगवान राम उसमें कथा सुनाते हैं वहां पर। भगवान राम बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा सलाह सोचूंगा, पर पहले मैं कथा सुनाता हूँ तुम्हें पुराणों से। भगवान राम की कथा सुनाती हूँ। एक बार एक शिकारी एक वन में से जा रहा था, उसने देखा दो पक्षी का जोड़ा पेड़ पे बैठा है। उस शिकारी ने क्या किया, तीर चलाकर उसमें से जो मादा पक्षी थी उसको मार दिया, उसका वध कर दिया, और उसको लेके चला गया। और जो नर पक्षी था, नर जो कबूतर जो पक्षी था, वो अकेला रहा। तो अकेला बड़ा ही तकलीफ में था, वेदना में था कि अकेला रह गया, संग कोई नहीं है। तो शिकारी चला गया। कुछ कई दिनों के बाद दोबारा शिकारी लौट कर आया।
और वो सारा दिन वन में घूमता रहा, कोई शिकार मिला नहीं और बहुत भूखा था और बारिश होने लगी। तो शिकारी एक पेड़ के नीचे आप बैठकर उसने आग लगाई और आग सेक रहा था। वो भीग गया था, ठंड लग रही थी और भूखा बहुत था और आग सेक रहा था। तो पेड़ के ऊपर वो नर पक्षी वहां बैठा था। उसको देख, शिकारी को देख के याद आ गई, वही शिकारी है जिसने मेरी पत्नी को हत्या की थी। लेकिन वो नर जो पक्षी क्या सोच रहा है, अगर हम होते हैं तो बदले की भावना होती। तो वो सोच रहा है सारा दिन का भूखा प्यासा है, भीगा हुआ है, ठंड में ठिठुर रहा है, मैं तो अकेला हूँ, मेरे जीवन का क्या लाभ है। पक्षी हूँ, मनुष्य जीवन तो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कीमती है, लाभकारी है, तो क्यों ना मैं अपना प्राण दे दूं और उसका भोजन बन जाऊं। ऐसा सोचकर उस नर पक्षी ने ऊपर से वो आग में गिर गया। और फिर उसका तो महाप्रसाद है गोविंद है। तो कहने का मतलब है भगवान राम एक कथा सुना रहे हैं सभी को, जो वहां पे वानर जामन सारे मना कर रहे हैं, और भगवान मारे जाने पर फिर भी शिकारी का भोजन बनने को तैयार है। तो क्या मैं राम, जिस रावण ने उसकी पत्नी का वध नहीं किया, केवल हरण किया, तो क्या मैं उसके भाई को स्वीकार नहीं करूंगा? ये भगवान राम है। तो हमारे भगवान राम का स्तर कहाँ है? क्या सोच रहे, क्या उदाहरण दे रहे भगवान राम, तो हम उनके भक्त हैं। तो उस करके हमें उसी पथ पर चलकर, जिस पथ पे हमारे भगवान चले हैं, भगवान कृष्ण चले, इतने कष्टों से भगवान कृष्ण, पांडव, राम सारे गुजरते किस लिए? हम सब जीवन को उद्धार करने के। तो अगर हम उनकी इस महानता को समझेंगे, तभी जाकर हम दूसरों के उद्धार के लिए उस कार्य कर पाएंगे। और जब तक हम समझेंगे क्यों भगवान आके लीलाएं करते हैं, केवल हमें इस अपनी लीला का पात्र बनाने के। एक बार भगवान राम जब सुग्रीव सेना तैयार कर रहे थे चतुर्मास के बाद, तो भगवान राम सुग्रीव बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो सुग्रीव ने बोला है सेना इकट्ठी करो, हनुमान को कहा, अंगद को कहा, वो सेना इकट्ठी कर रहे हैं। तो भगवान राम सुग्रीव को उस समय कहते हैं कि अगर मैं अपने बाएं हाथ की उंगली को केवल मोड़ मात्र हूं, केवल मोड़ना है बस, तो उससे क्या होगा? रावण कुंभकर्ण को छोड़ दो, जितने सृष्टि में असुर हैं सबके सब समाप्त हो जाए। क्या करना है मुझे? केवल बाएं हाथ को और उसकी छोटी उंगली को सिर्फ मोड़ना है बस, मैंने इतना करना है। और रावण कुंभकर्ण को छोड़ दो, सृष्टि में जितने असुर हैं सबके सब समाप्त हो जाएंगे। तो सुग्रीव सुनकर बड़े खुश हो गए। सुग्रीव ने क्या कहा, भगवान फिर आर्मी की आवश्यकता क्या तैयार करने की? तो अगर इतने करने मात्र से सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे, तो क्यों ना हम, आर्मी की आवश्यकता क्या है, तो क्यों इतना मेहनत करना है? आप केवल अपना हाथ ऊपर कीजिए और क्या कीजिए, बाएं हाथ की उंगली को मोड़ लीजिए। तो श्लोक मेरे पीछे बोलेंगे, जो यहाँ भगवान राम बोलते हैं, पिशाचान दानवान यक्षान, पिशाच, दानव, यक्ष और पृथ्वी पे जितने असुर हैं, अंगु ग्रहण तान एवा, केवल बाएं हाथ की उंगली को मैं मोड़ दूंगा ना, छोटी उंगली को, तो उसी से क्या हो जाएगा? मिच्छान हरि गणेश्वर, सारे के सारे समाप्त हो जाए। समझ गए? पिशाचान दानवान यक्षान पृथ्वी च एव असुर अंगुग्रेण तान हन्या मिच्छान हरि गणेश्वर। जब सुग्रीव ने कहा तो आर्मी की आवश्यकता क्या है, बाएं हाथ को ऊपर कीजिए, उंगली को मोड़ लीजिए, सब हो जाएगा, है कि नहीं? तो इतनी मेहनत किस लिए करना है? तो भगवान राम ने कहा, ये सेना में इसलिए इकट्ठी कर रहा हूँ सुग्रीव, ये समझ लो मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं तुम सबको सेवा में लगा रहा हूँ, तुम सबको सेवा देने के लिए और तुम्हारे शुद्धिकरण करने के लिए। जब तुम मेरी सेवा करोगे, तुम सब शुद्ध हो जाओगे और मेरे धाम को प्राप्त करोगे। इस करके भगवान राम ने क्या किया? सबको सेवा दिया। नहीं तो आवश्यकता है क्या? अगर पुल पे, क्या कहते हैं, समुद्र पुल बांध सकते हैं, तो उनके लिए रावण कुंभकर्ण को इतना सा ही करना है नहीं करना? भगवान हमको करना क्या? हमें मारने के लिए भगवान को करना क्या? यहाँ से बाहर निकलना है केवल हृदय से, एक स्विच बंद करना, जब लाइट बंद करते हैं इतना करना है, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो क्या होता है, स्विच बंद कर देते हैं राम, बस इतना करना, इतना सा करना है वो। लेकिन क्या बोलते हैं, हमें सेवा देने के लिए, हमारा शुद्धिकरण करने के लिए हमें सेवा में लगाते हैं। ऐसी ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, जिसको प्रभुपाद जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम इसमें जुड़ेंगे तो हमें सेवा मिलेगी, हमारा शुद्धिकरण होगा, हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु को हमारी आवश्यकता नहीं है। अगर पूरे भारत में कर सकते थे, विदेश में भी कर सकते थे ना, क्या कठिन था? अब कर भी वही रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु ही कर रहे हैं, हम तो केवल
निमित्त मात्र है, केवल निमित्त मात्र बहुत सौ साथी, केवल निमित्त है। कर कौन रहा बात को? भगवान ही कर रहे हैं, है कि नहीं? तो जब भगवान राम का जब जन्म होता, 5 मिनट और लगेंगे, समय हो गया। तो भगवान राम का जब जन्म होता है, जब भगवान राम प्रकट होते हैं, तो सब कुछ मंगलमय हो जाता है। तो भगवान राम जैसे जीवन में आते हैं, क्या होता है? जीवन मंगलमय हो जाता है। तो नवमी तिथि उसको अशुभ माना जाता था, नवमी वाले दिन कोई कार्य नहीं होते थे। तो नवमी भगवान राम के पास आई, तो जिसका कोई नहीं है उसके भगवान राम है। मानते नहीं मानते? वीडियो बन देखा सबने? राम और श्याम फिल्म देखी, दिलीप कुमार? देखी किसी ने? उसमें एक भजन है, याद है किसी को? वीडियो बन नहीं देखा किसी ने? उसमें भजन है, राम का भजन है। उसमें वो बोल रहे हैं कि आ, सुख में सारे राम का नाम लेते हैं, दुख में करे ना कोई। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम है एक साझा, तू जाना को। तो सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, तेरा नाम है एक साझा, दूजा न कोई। तो राम नाम ही एकमात्र हमारे काम आने वाला। झूठी काया, झूठी माया, सब जग जोगों वाली छाया। फिर काहे को सारी उम्र है। कोई जूम से बोल। झूठी काया, झूठी माया, सब जग जोगों वाली छाया। खोया रंग सभी का, अंत एक सा होए। सुख के सब साथी, दुख में ना को। मेरे राम, तेरा नाम एक साझा, तू जाना तो राजा और रंग को सबका अंत एक जैसा ही होता है। राम नाम ही काम आने वाला है। जितना जल्दी समझ जाए उतना बेहतर है कि नहीं? वाल्मीकि मेरे भी घर गए थे, सबने मना कर दिया, आप कर रहे हो, आप भक्तों की मरो भुगतेंगे, है कि नहीं? उसी तरह से जब भगवान राम आते हैं, नवमी को जब कोई स्वीकार नहीं करता, राम स्वीकार करते हैं। तो राम ने कहा नवमी को कोई आपको स्वीकारता नहीं, ठीक है, मैं आप ही के दिन प्रकट होऊंगा। तो नवमी वाले दिन भगवान राम प्रकट होते हैं। सीता माता ने कहा ठीक है, अगर आप नवमी में प्रकट होंगे तो मैं भी नवमी पे होंगे। सीता भी नवमी पे होती, सीता नवमी, राम नवमी। तो जब भगवान राम किसी के जीवन में आते हैं तो क्या होता है? सब कुछ मंगलकारी हो जाता है भगवान राम के जीवन में आने मात्र से। तो हम देखते हैं जब भगवान राम जब अयोध्या में आए, तो सारे के सारे अयोध्यावासी, सबके सब, और सारा स्थान, पूरी पृथ्वी सज गई, बहुत सुंदर दिखने लगी। आप अगर कृष्ण बुक पढ़ेंगे, जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो उस समय भी क्या हो गया? सारे के सारे सुंदरता, मौसम, सब कुछ अनुकूल हो गया। तो जब भगवान आते हैं सब कुछ अनुकूल हो जाता है। लेकिन संसार में अगर कोई मंत्री, बड़ा व्यक्ति आता है तो मेहनत करनी पड़ती है। राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे कि बनारस में एक बार थे वो, तो वहां पे इंदिरा गांधी आ रही थी। तो उन्होंने बोला इंदिरा गांधी आ रही, रातों रात सारे भिखारियों को गायब करो। इंदिरा गांधी आ रही है ना, भिखारी नजर नहीं आने चाहिए, सारे भिखारियों को रातों रात गायब, छुपा दिया कि, और सारी गलियां साफ कर दी। जैसे कई मंत्री आते हैं, आप देखते हैं सजावट होती, सड़कें साफ होती, सब कुछ, कितना मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जब भगवान राम आते हैं तो मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने आप, क्योंकि पृथ्वी कौन है? सीता माता है, वसुंधरा है, उनकी अर्धांगिनी है। जब भगवान आएंगे तो अपने आप सजेंगी ना वो, तो अपने आप सजती है, बहुत सुंदर दिखती है। तो अपने आप सारी सजावट होती है, मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन जब तथाकथित नेता आते हैं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर क्योंकि भगवान के आने से सब कुछ मंगलमय हो जाता है। और भगवान जाते भी हैं, जाते तो भगवान है नहीं, एक बार जीवन में आ जाए तो हमेशा जीवन मंगलमय रहता है, भगवान जाते नहीं है। लेकिन जब नेता लोगों के लिए सब कुछ ठीक ठाक करना पड़ता है, जब नेता चले गए, इंदिरा गांधी चलेगी, फिर से भिखारी आ गए ना बाहर, फिर से मंगल हो गया। तो जब नेता लोग आते हैं तो फिर से वैसी स्थिति हो जाती है। लेकिन जब भगवान जीवन में आते हैं तो जीवन हमेशा मंगलमय रहता है। इस करके राम भद्राय, राम कौन है? भद्राय, राम भद्र, मंगलमयी। तो अगर हम भगवान राम को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, हमारा जीवन भी मंगलमय हो जाए। वही आज के हम रामनवमी के उपलक्ष्य पर हम कहना चाहते थे।
भागवतों का श्लोक रह गया, फिर कभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो आज कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, फिर उसके बाद हम आरती करेंगे, फिर भक्तों के लिए प्रसाद आएगा, एकादशी प्रसाद है। और महत्वपूर्ण आज शाम को कालका में 5 से 6 कालका माता मंदिर के पास हम नगर संकीर्तन करेंगे, ग्रंथ वितरण करेंगे। तो अगर कथा से आप थोड़ा सा भी कुछ समझे हो कि हमारा सनातन धर्म क्या है, हित प्रधान है, दूसरों के कल्याण के लिए सनातन धर्म कार्य करता है। वही राम ने किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया, श्री कृष्ण ने किया, प्रभुपाद जी ने वही किया, वही हमें करना है। अगर हम 1 घंटा दे सकते हैं, साथ में 1 घंटा ही लगाएंगे, 5 से 6 ग्रंथों का वितरण करेंगे, हरे नाम संकीर्तन करेंगे और प्रयास करेंगे जहाँ से लोग उसमें भाग ले सकें। आज का जो सेवाएं हैं प्रसाद की, उसमें रविंदर प्रभु, तो आज की जो सेवाएं हैं, जो प्रसाद और अन्य सेवाएं हैं, उसमें कालका से रविंद्र अग्रवाल प्रभु जी, आदि मंदिर माता जी, इनके साथ में जो माताएं हैं, रंजन प्रभु कालका से, रवि प्रभु पिंजौर टीटीडी से, और मित्र बिंद्रा माता जी कालका से हैं। इन सबके सहयोग से आज का रामनवमी जो आप मना रहे हैं, जो प्रसाद पाएंगे, जो उत्सव आप देख रहे हैं, इन सब भक्तों के सहयोग से है। तो हम और नीचे जो भक्त सब मंगल आरती में आते हैं रोज, उनका भी सहयोग है आज के रामनवमी के उपलक्ष्य को अच्छे से सुंदर बनाने के लिए। कार्तिक महापात्रा प्रभु, विकास मैत्री प्रभु, बीएन ठाकुर प्रभु, सहदेव प्रसाद प्रभु, कमलेश माता जी, बिंदु माता जी, अनिल भाटिया प्रभु, कोमल माता जी और रेणु माता जी। हरे कृष्ण। हम रामलीला अनाउंस करते थे लेकिन पैसे लेते थे, इन्होंने पैसे तो दिए दिए नहीं मुझे। अनाउंसमेंट पर्दा लगाते थे ना स्पेशल, जो पैसा आता था, हम कई बार क्या करते थे, किसी व्यक्ति की छेड़ बोल के भेजते थे, पूछने की तरफ से 2 रुपया, फिर अनाउंस करता सारे हंसते थे। उन सब भक्तों का सहयोग से आज के रामनवमी उत्सव हम अच्छे से मना पा रहे हैं। इन सब भक्तों के लिए हम राधा माधव सीताराम लक्ष्मण हनुमान से प्रार्थना करेंगे, इन सबको अपने चरणों में शाश्वत भक्ति प्रदान करें। 3 बार हरि बोल बोल कर धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आरती करेंगे, फिर भक्तों के लिए प्रसाद पाकर जाइएगा। शाम को 5 बजे जो आ सकेंगे कालका में मिलेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद।